Okay, so we are going to start metals. Metals, before starting the topic, you must know about metals. So, this is the syllabus that we have to finish from properties of metal to the extraction of metal. अच्छा, इसमें कुछ थोड़ा बहुत आपको टेस्ट इलेक्ट्रोलिसिस का भी आ रहा होगा, तो इंशाल्लाह वी विल सी दिस। तो इसलिए आपको इलेक्ट्रोलिसिस करने का बेनिफिट होगा अल्टीमेटली यहाँ पर। सो मेटल की डेफिनेशन, मेटल की डेफिनेशन क्या होती है? यानी मेटल को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि बेसिकली मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। कोई भी स्पीशी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो कैटायन फॉर्म करेगी। आप लेट सपोज आप एग्जांपल ले लो, सोडियम की ले लो। सोडियम की आप एग्जांपल ले लो, सोडियम इज इन ग्रुप 1। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि सोडियम पॉजिटिव आयन बनाएगा, सबको पता है। मैग्नीशियम भी सेम काम करेगा, एल्यूमिनियम भी सेम काम करेगा, कैल्शियम भी सेम काम करेगा, लिथियम भी सेम काम करेगा, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि दे हैव टू लूज इलेक्ट्रॉन, और आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन दे आर गोइंग टू फॉर्म कैटायन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं माहम से पूछूं, माहम कैन यू टेल मी when metal loses electron it forms positive ion, why? What is the reason it is going to form positive ion? Yes, Maham. सर because it forms positive ion because क्योंकि एक वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सेकंड स्टेबल हो Yes, Maham. आवाज आ रही है आपको? Can you tell me? It's easy. Can you hear me, sir? Yes, now I can hear you. अच्छा, मैं कह रही थी कि इसलिए क्योंकि जैसे like इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, so it just wants to give that electron away in order to become stable. अच्छा जी, अब्दुल्ला कैसर क्या कहते हो? क्या माहम सही कह रही है? Sir, can you? Sorry. Sir, I was not able to hear. I was getting my pen. Okay, I was saying a metal loses electron and it forms cation, positive ions. What is the reason that it's going to have a positive charge? Why? Yes. Because it loses the electrons, so the overall number of protons is more than the overall number of electrons in the metal. Exactly. Yes, this is the reason. Because let's suppose sodium has 11 protons and sodium has 11 electrons. सोडियम हैज 11 प्रोटॉन्स एंड सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, कोई प्रोटॉन लूज थोड़ी किया है। प्रोटॉन तभी भी 11 ही है। सो ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रोटॉन अब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस इज द रीजन। अगर कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बेटा इट्स गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट इज के मेटल ऑलवेज फॉर्म कैटायन, एनायन फॉर्म नहीं करते मेटल। मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता, जनरली मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 मेनली मेटल्स होते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 मेनली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। 1 2 3 दे आर मेटल्स मेनली। अच्छा जी, ओके। स्ट्रक्चर कैसा होता है मेटल्स का? मेटालिक बॉन्डिंग होती है इनमें और जायंट मेटालिक लैटिस होता है मेटल्स का। दे हैव जायंट मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर क्योंकि दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग। सर ये बॉन्डिंग हुई कैसे? ये आपने डायग्राम क्या सोचकर बनाई है? मैं आपको ये कह रहा हूँ, लेट्स सपोज दिस इज मेटल, 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 मेटल। कंसीडर कर लो ये सारे मेटल के पार्टिकल्स हैं, मेटल के एटम्स हैं। सर कौन सा मेटल है? कोई भी हो, कोई भी मेटल हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम हो, कैल्शियम हो, लिथियम हो, पोटेशियम हो, रुबीडियम हो, सीजियम हो, फ्रांशियम, कोई भी मेटल हो भाई। तो मेटल की टेंडेंसी क्या है? इट हैज टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, ये
ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, 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 और ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पे पॉजिटिव आ गया, जब इसने किया तो इस पे पॉजिटिव आ गया, जब इसने किया तो इस पे पॉजिटिव आ गया, जब इसने किया तो इस पे, फिर 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 इस पे। तो आप देख रहे हो कि जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसने अपने ही मेटल के साथ अट्रैक्शन शुरू कर दी। नोट कर रहे हो आप? अपने ही मेटल के साथ। इस मेटालिक बॉन्डिंग, दिस इज मेटालिक बॉन्डिंग। सो मेटालिक बॉन्डिंग इज नथिंग बट electrostatic force of attraction between the cation and C of delocalized electrons. Delocalized का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ because electrons are moving. They are not static. They always move around the cation. बल्कि random move करते हैं, आप इसको ये कह लो। So C of moving electrons, moving कह लो या आप इसको delocalized कह लो, they are the same word. मूविंग कह लो या डीलोकलाइज कह लो, दे आर द सेम वर्ड। अच्छा जी, ओके। सो अब हम अगर प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, पहली बात। रीजन क्या है इसका? कि उसके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन। रीजन क्या है? कि उसके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी के पास भी फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे तो याद रखिएगा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं बेटा कि वाई सोडियम क्लोराइड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या कहोगे? यस एनीवन? अगर मैं आपसे पूछूं वाई सोडियम It has a क्लोराइड इज अ गुड metallic lattice. कंडक्टर? नहीं, नहीं, Delocalized electrons. Electrons are free to move. नहीं, नहीं, नहीं। कौन बताएगा? कौन There is no gap between them. बताएगा? कौन बनेगा करोड़पति? So अरे can यार, नहीं ना। Sir, कौन बताएगा भाई? isn't sodium supposed to be like, molten and, in molten state वो conduct करता है? चलो मैं मोल्टन कह देता हूँ, Eh? मोल्टन है। अब बताओ व्हाई दिस इज गुड Free कंडक्टर moving ऑफ ions. इलेक्ट्रिसिटी? they overlap each other? Electrons are free to ये move. जिससे भी बोला ना फ्री मूविंग आयंस, ये सही बोला है। ये जिससे भी बोला ना फ्री मूविंग आयंस, ये सही बोला। आयंस, आयंस आर फ्री टू मूव क्योंकि दिस इज आयोनिक कंपाउंड। दिस इज आयोनिक कंपाउंड। व्हेन यू आर गोइंग टू डिसॉल्व आयोनिक कंपाउंड इन वाटर, so you will be having the free ions, Na plus ions, Cl minus ion. Due to the movement of free ions, this would be a good conductor of electricity. और अगर मैं किसी मेटल की बात करूं, चाहे वो कोई भी मेटल हो, तो आप लोग कहना कि फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। 99% स्टूडेंट इसमें गलतियां करते हैं। हम जब भी पूछते हैं, लेट्स सपोज मैंने पूछा भाई व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बच्चे ने कहा फ्री आयंस, फ्री आयंस। देखो ना, ये वो चीजें हैं जो बच्चा जंबल कर देता है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नॉट फ्री आयंस। तो इसलिए ये डिफरेंस याद रखिएगा आप लोग। जब भी आपसे आयोनिक की बात की जाए, आयोनिक कंपाउंड की कंडक्टिविटी पूछी जाए, आयोनिक कंपाउंड की कंडक्टिविटी पूछी जाए, तो आप लोग कहेंगे कि फ्री आयंस, फ्री आयंस। जब आपसे मेटल की कंडक्टिविटी पूछी जाए तो आप लोग कहना फ्री इलेक्ट्रॉन। ये डिफरेंस है। ओके जी, आगे चलते हैं। तो यहाँ मैंने रीजन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल का बताया है कि भाई दे हैव मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि डीलोकलाइज है इनटू अपने मेटालिक लैटिस में, तो वो आयंस मूव करते रहते हैं, और दिस इज द रीजन कि आपका जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा जी, अब मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों है? हीट क्यों है भाई? लेट्स सपोज आपके पास एक स्पून, कुछ इस तरह की, सपोज मेरे पास एक स्पून है, ओके। मैंने स्पून ली और मैंने क्या किया, उसको एक कंटेनर में डाल दिया, कुछ ऐसे करके, और इस कंटेनर में पानी है, हॉट वाटर।
सही है जी। अब होगा क्या कि ये जो स्पून जिस मेटल का बना हुआ है उस मेटल के पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, कुछ ऐसे करके। अब ये जो मेटल के पार्टिकल्स है ना बेटा, ये तो वाइब्रेट कर रहे हैं ना, टू एंड फ्रो मोशन, वाइब्रेट, दे आर वाइब्रेटिंग। अब जब हीट इस पार्टिकल्स को जाके लगती है तो ये पार्टिकल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और जोर जोर से वाइब्रेट करेगा, ऐसे 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 ऐसे। वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो उसके साथ वाला पार्टिकल होगा वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जो जब वो भी वाइब्रेट करेगा, जब वो भी वाइब्रेट करेगा तो याद रखना, ड्यू टू द वाइब्रेटरी मोशन, ड्यू टू द वाइब्रेटरी मोशन, लेट्स सपोज ये खड़ा हुआ है हमजा, ये खड़ा हुआ है अब्दुल्ला, ये खड़ा हुआ है इब्राहिम, और ये खड़ा हुआ है पास अम्मार, ये खड़ा हुआ है हमारे पास हुजैफा। सही हो गया जी। अब ये इसने हिलना शुरू कर दिया है ऐसे ऐसे, लेट्स सपोज, टू एंड फ्रो मोशन। अब ये इसको डिस्टर्ब करेगा, ये हिलेगा तो ये इसको डिस्टर्ब करेगा, ये हिलेगा तो ये इसे डिस्टर्ब करेगा, ये मूव करेगा तो ये इसे डिस्टर्ब, आपकी जो डिस्टरबेंस है वो ट्रांसफर हो रही है। बात समझ रहे हो? पार्टिकल्स भी ऐसे ही करते हैं। जो मेटल के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो वाइब्रेटरी मूवमेंट होती है, उनकी जो वाइब्रेटरी मोशन होती है, वो जो वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, वो जो टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं, so due to that movement, the heat transfers from one particle to another particle. This is the reason that that metal is a good conductor of heat. As well as this is a good conductor of electricity, that I told you that due to the movement of free electron, but also this is a good conductor of heat. क्योंकि पार्टिकल्स के जो वाइब्रेटरी मूवमेंट है उसके थ्रू आपकी जो हीट ट्रांसफर होती है, उसका मैंने रीजन यहाँ पर लिखा है कि मैंने क्या कहा, मेटल्स कंडक्ट हीट एज their particles vibrate in a fixed position which allows them to conduct heat. So this is the reason metals are good conductor of heat, right? Okay. अच्छा जी। आपका नेक्स्ट है, दे आर malleable and they are ductile. Malleable and ductile. Malleable and ductile means लेट्स सपोज जो है ना भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि लेट्स सपोज मैंने 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 जो है ना, ये मेरी जमीन है और मैंने खड्डा किया इतना गहरा, इतना गहरा, तो जब मैंने इसमें देखा तो मुझे नजर आया मेटल का पीस। लेट्स सपोज ये है गोल्ड, लेट्स सपोज ये क्या है, गोल्ड। मैंने गोल्ड का पीस उठा लिया यहाँ से। जब मैंने गोल्ड का पीस पीस उठाया तो ये कोई ऐसा थोड़ी है कि मैंने, मुझे तो भाई बालियां नजर आ गई, मुझे तो चूड़ियां नजर आ गई, मुझे तो अंगूठी रिंग नजर आ गई, मुझे ऐसे थोड़ी होता है कोई, बल्कि मुझे तो पीस मिलेगा। नाउ यू हैव टू मोल्ड इट, नाउ यू हैव टू शेप इट, नाउ यू हैव टू शेप इट। फिर आप उसे शेप दो, आप उसे शेप दो, आप कुछ भी बना लो उसका। आप जो है वो कहते हैं ना, हम उसे क्या कहते हैं यार, ब्रेसलेट बना लो आप उसका, आप उसके रिंग बना लो, आप उसका आप उसका पेन बना लो, आप उसका मोबाइल का केस बना लो, कुछ भी कर लो तो उसका। लेकिन लेकिन इनिशियली मेटल की जो शेप होगी वो कुछ ऐसी होगी या कुछ ऐसी हो सकती है। मतलब कि वो कोई रैंडम शेप होती है, कोई रेगुलर शेप नहीं होती है, इरेगुलर शेप होती है उसकी। जब मेटल को हम नया नया जमीन से निकालते हैं या कहीं से भी अगर मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचुरली है ना, नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ये, तो आप उसको बाद में शेप देते हो। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं malleable and ductile, okay? We can change the shape of any metal, we can change the metal into the wire। भाई लेट्स सपोज मुझे अपने घर में वायरिंग करनी है, मुझे वायर चाहिए। अब ऐसे थोड़ी है मैं वायर की नीयत से जमीन खोदूं और मुझे वायर मिल जाए। अब भाई जो है ना, अलीजे को जो है ना चूड़ियां चाहिए, अलीजा सोचे कि यार चलो मैं जमीन खोदती हूँ, क्या पता एक दो चूड़ियां निकल आए, है ना, ऐसे तो नहीं होता ना। यू हैव टू शेप इट, यू हैव टू कन्वर्ट इट। ये मैलिएबल और डक्टाइल क्यों होता है? व्हाई मेटल्स आर मैलिएबल, व्हाई मेटल्स आर डक्टाइल, व्हाई नॉट नॉन मेटल्स? लेट्स सपोज लकड़ी है, कार्बन लकड़ी है, उसको आप क्यों नहीं शेप दे सकते, यानी मोल्ड क्यों नहीं कर सकते हो?
क्योंकि उस मेटल की शेप कैसी होती है, आप जरा देखिएगा बेटा। मेटल की शेप होता है बेसिकली लेयर्ड स्ट्रक्चर। मेटल की शेप क्या होती है? लेयर्ड स्ट्रक्चर, कुछ लाइक दिस, कुछ लाइक दिस। दिस इज द शेप ऑफ मेटल। metal has metal has a layered structure, one layer, second layer, the third layer, the fourth layer। तो आपने क्या किया, उस लेयर को पुश किया यहाँ से, तो वो लेयर क्या हो गई, दो लेयर्स आपने सेपरेट कर दी। आप इसकी वायर बना लो, आप इससे क्या बना लो, वायर बना लो। बात समझ रहे हो? तो आप अपनी मर्जी से उस मेटल को शेप दे सकते हो। तो दिस इज द रीजन दैट metals have a layered structure and layers can slip over each other। when the layers can slip over each other, so this is the way कि वो आपको बता रहा है कि आप मुझे किसी भी शेप में चेंज कर सकते हो, आप मुझसे कुछ भी बना सकते हो। each and everything you can make from metals। why? due to the property that is called the malleable and ductile। और malleable और ductile वो क्यों है? due to the layered structure of metals। this is the reason। okay, next है बेटा high melting and boiling point। मेल मेटल्स का मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ना बेटा, वो भी काफी हाई होते हैं। अच्छा, उसका रीजन पता है क्या है? इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है कि उसको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है बेटा, इंतहाई टाइट वाली अट्रैक्शन है, आप उसको अलग ही नहीं कर सकते हो। तो यू हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी, यू हैव टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज द reason that metals have high melting and boiling point। याद रखिएगा ये बात। लेयर्ड इनका अपना a lot of cations are there, a lot of electrons are there। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, इतने सारे cations होने की वजह से there is very strong attraction, very strong attraction। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं बेटा कि लेट्स सपोज आपने आपने लेट्स सपोज एक फ्रेम है, आपके पास एक फ्रेम है, ओके लाइक दिस। आपके पास एक फ्रेम है लाइक दिस, आपको उसे हैंग करना है वॉल पे। आपने क्या किया, यहाँ पर एक कील लगा दी। लेकिन लेकिन मसला पता है क्या है बेटा, ये फ्रेम कैन मूव लाइक दिस, फ्रेम कैन मूव लाइक दिस। आपने एक और कील यहाँ पर लगा दी, थोड़ा स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया। एक और लगा दी, एक और लगा दी, फिर एक और, 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 फिर एक और कितना आपने कितना स्ट्रांग उसको पेस्ट कर दिया वॉल पे। आपकी सोच है, इतना स्ट्रांग वो पेस्ट हो चुका है कि अगर आपको किसी ने कहा यार, ये अम्मी ने कहा यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, उतारो इसको यहाँ से, लो भाई लग गए भाई, अब उतारो इसको। अब कितनी दफा तुम उस कीलों को उतारोगे? तुमने इतना स्ट्रांग क्यों बनाया इसे? मेटल्स का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर इस वजह से होता है बेटा, उसमें एक कैटायन नहीं होता है, a lot of cations are there, a lot of cations are there, there is a sea of electron, there is a sea of electron। this is the reason metals have high melting and boiling। भाई तुम किस किस को, लेट्स सपोज एक बच्चा मुझे कहता है सर मैंने एनर्जी प्रोवाइड की, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, ये अलग चला गया, ये अलग, ये लो भाई मेल्ट हो गया। तो बेटा आपके पास कोई एक थोड़ी है यार, इतने सारे हैं, आप किस किस को करोगे? इसीलिए इसीलिए मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं। a lot of energy is required to overcome the force of attraction, a lot of energy is required to overcome the force of attraction। क्योंकि है ही इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। ये आपको याद रखना है बेटा। बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो यस। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब आगे चीजें थोड़ी सी टफ होती जाएंगी। यस, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, यस यस, आगे चलो, सब डन है? ओके There are only three physical properties. बेटा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। यस, Okay, sir. okay, now we have use of metals, now we have use of metals, uses of metals। aluminium, we have aluminium। बेटा ये बड़ा लाइट वेट होता है, इट इज यूज्ड इन फूड कंटेनर्स एंड बिकॉज aluminium इज रेजिस्टेंट टू corrosion। देखो फूड कंटेनर में हम जो है वो लाइक आपने इस तरह का देखा होगा पैक। भाई आप पिकनिक पे जा रहे हो, आपको बिरयानी लेके जानी है, भाई ये आपके पास आ गया, इसमें आप बिरयानी डालो और एंजॉय द पार्टी। बेटा ये रेजिस्टेंट टू कोरोजन है,
पता लगा आपने किसी ऐसे कंटेनर में बिरयानी डाल दी जो कि मेड ऑफ आयरन। ओ हो यार, मैं तो सी व्यू गया, और जो है वो सी साइड कहीं हम लोग गए, और पता लगा मैं तो 3-4 घंटे तक स्विमिंग करता रहा। पता लगा मैंने जब दोबारा आकर अपना टिफिन खोला और मैंने जब अपनी बिरयानी देखी तो कंडेंस हो गया, थोड़ा थोड़ा वाटर कंडेंस हो जाता है, तो मैंने देखा कि रस्टिंग स्टार्ट हो गई। तो मैंने तो बिरयानी खाई नहीं, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था, अजीब सा मुझे हो गया यार, ये क्या लग गया इससे। कंटेनर तो आपका ऐसा होना चाहिए कि जो कि रेजिस्टेंट टू कोरोजन हो, कोरोड ना हो वो कंटेनर, कोरोजन ना हो उसमें। तो इसलिए फूड कंटेनर इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम, इसलिए फूड कंटेनर इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि आपका जो एल्यूमिनियम है वो ऐसा मेटल है बेटा जिसपे कोरोजन नहीं होती है। तो ये याद रखिएगा, कोरोजन उस पे नहीं होती है। एक तो ये चीज आपको याद रखनी है, और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि also used in aircraft because it has low density, also used in aircraft because it has a low density। ये भी याद रखेंगे आप लोग, it has a low density। तीसरी बात ये कि aluminium is also used in overhead cables because it has a low density and a good electrical conductivity। तो ये तीन मेन यूज आ गए आपके पास एल्यूमिनियम के, जिसकी वजह से हम एल्यूमिनियम को बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। उनमें से और भी होते होंगे, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस दैट यू मस्ट नो दीज यूजेस। और ये आपके पास है, ओके जी। अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिर हमारे पास बेटा एलॉयज भी आते हैं, यू हैव एलॉयज। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। अच्छा भाई, क्यों मिक्स किया सर आपने मेटल्स को, क्यों मिक्स किया सर आपने मेटल्स को? अब मैं इसकी आपको एक बड़ी अच्छी सी मिसाल देता हूँ। भाई, ऐसा होता है कि आपके पास जो है वो आपको ना इंजन बनाना है, इंजन गाड़ी का इंजन बनाना है आपको, सही है। अच्छा, अब आपने सोचा कि यार मैं कॉपर का बनाऊं, आयरन का बनाऊं, सिल्वर का बनाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। हर मेटल का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेट सपोज आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1500 डिग्री सेल्सियस, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1500 डिग्री सेल्सियस, लेट सपोज। तो पता लगा कि यार मैं जब अपनी गाड़ी लेकर गया और मैं कोई लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया और मैंने देखा यार, ओ ये तो मेटल का बना हुआ था, मेरा तो इंजन ही मेल्ट हो गया। मैंने थोड़ा सा नीचे झुक के देखा, इंजन ही गायब हो गया। भाई, कभी होता है ऐसा? कभी भी नहीं। ऐसी चीजों से डिजाइन किया जाता है उसे कि यार सिस्टम इतनी तो हीट को रेजिस्ट करे यार वो। तो हम पता है, हम मेटल्स को मिक्स करते हैं। अब आप बोलोगे यार मेटल को मिक्स करने से क्या होगा? आपको पता है कि मेटल को मिक्स करने से वो हार्डर हो जाते हैं, पता है आपको ये बात? देखो जरा, मेटल को जब हम मिक्स करते हैं ना बेटा, वो हार्डर हो जाते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाते हैं वो, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाते हैं। और एलॉयज ना मैलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं, ना मैलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं, याद सर थोड़ा रखिएगा स्क्रॉल बेटा अप ये कर बात। सकते हैं? क्यों 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 क्यों, क्यों? यस। ओके सर, वी कैन गो बैक डाउन। तो बेटा आप देख सकते हैं कि ये जो साइज ऑफ मेटल है ये तो डिफरेंट हो गया। देखो, मैंने यहाँ कंपैरिजन के लिए प्योर मेटल का भी मैंने बनाया है और एलॉय का भी बनाया, आप लोग देख सकते हैं। एलॉय में तो लेयर्ड ही नहीं है, But लेयर्ड the स्ट्रक्चर नहीं layers, है, लेयर्स ही the नहीं है। alloys cannot slide over each other. Is that the case? Exactly. This is the reason they are hard. They are not slippery. They are hard. You cannot shape it. You cannot shape it because the layers are not going to slide over each other. इस वजह से आप इसे कैसे करोगे? तो इसलिए ये as compared to the normal metal they are harder. They are harder. Disorder arrangement होती है इनकी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मल मेटल से ज्यादा इनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, नॉर्मल मेटल से ज्यादा इनके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। आपको पता है कि यही तो रीजन होता है कि हम क्या करते हैं, मेटल को मिक्स कर देते हैं, और मेटल को मिक्स करने का हमें फायदा होता है। आपको पता है स्टेनलेस स्टील इज नॉट अ मेटल, स्टेनलेस स्टील इज नॉट अ मेटल। आपने जो वॉच पहनी हुई है उसका बैक पर जरा देखें, लिखा हुआ होगा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील भी एलॉय है, कभी भी रस्ट नहीं होता है, कभी भी रस्ट नहीं होता है ना।
तो याद रखिएगा बेटा, एलॉय का अल्टीमेटली हमें फायदा होता है। हमने कुछ यूजेस भी डिस्कस किए हैं नीचे, भाई एलॉय के यूजेस बताइए आप लोग। एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और आयरन, इन सब चीजों में आपको पता है एलॉयज यूज होते हैं। उनके फर्दर एप्लीकेशन में आपको बताऊंगा, लेकिन इतना डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे बिकॉज ये हमारा डोमेन नहीं है। वी हैव टू डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वी हैव टू we have to discuss the reactivity, like the chemical properties of metal, that are very important to know. बाकी जो चीजें हैं वो बस यूं समझ लो कि एक नॉलेज है, जो कभी कभार एग्जाम में आपके पास कुछ चीजें आ जाती हैं तो आप मार्क्स गेन कर लेंगे। अदरवाइज इसको यहीं तक रखो, मतलब इससे ज्यादा इसको वो करने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स सपोज ब्रास है। ब्रास आपके पास एलॉय है विच इज मेड ऑफ जिंक एंड कॉपर, एंड यू हैव स्टेनलेस स्टील विच इज मेड ऑफ आयरन, देन क्रोमियम, देन निकल एंड देन कार्बन। ये मतलब कि हमने ये बताया हुआ है कि भाई ये वो एलॉयज हैं जो इन इन चीजों से मिलके बने हैं। तो क्या सर जितने भी एलॉयज हैं हमें याद होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना बता रहा हूँ उतना एनफ है, जितना बता रहा हूँ उतना एनफ है। ओके जी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी। सॉरी, सिर्फ और स्टेनलेस स्टील, बेटा जोर से बोलना, आवाज नहीं आ रही है। सिर्फ ब्रास एंड स्टेनलेस स्टील और एग्जैक्टली कोई नहीं? सिर्फ ब्रास एंड स्टेनलेस स्टील बस। ओके जी। अच्छा, तो बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी रह गई हैं, तो वो